डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्रियली और किसी भी कंट्री में जहाँ पे पेट्रोलियम की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ जो क्रैकिंग है वो जितनी भी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनकी क्रैकिंग से लाजमी वो डील करते हैं। और इसकी वजह क्या होती है वो सारा कुछ हम इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम लोग वाइंड अप करेंगे। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम हमारा आज का टॉपिक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम बाय नेम अगर हम देखें तो जो नेम से ये चीज़ इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है कि ब्रेक डाउन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स या जो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी ब्रेकिंग, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, पहली बात ये समझनी है कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम नेसेसरी क्यों है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है। बेसिकली होता ये है हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास, वो अनसेचुरेट भी हो सकते हैं, वो सेचुरेट भी हो सकते हैं। उन जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इथाइलिन की या इथीन की, प्रोपाइलिन और प्रोपीन की, तो वो सारे प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोकेमिकल से, उनकी क्रैकिंग से, उनको ब्रेक डाउन करने से। आगे उनकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, डिटर्जेंट्स हैं हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है, हमारे पास प्लास्टिक वगैरह है। इस तरह के बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो इन लोअर हाइड्रोकार्बन से हम बनाते हैं। अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या है? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब ये है कि जो हमारे पास लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, हम उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू द वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि जो चीज़ ईजीली इवेपोरेट हो जाए, वेपोराइज हो जाए अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो उसको आप कहते हैं वोलाटाइल। तो जब हमारे पास अगर आप एक हायर चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर देते हैं लोअर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, तो ऑब्वियसली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या जाएगा, कम हो जाएगा। वो जल्दी क्या हो जाएगी, वेपोराइज हो जाएगी, वेपोरेट हो जाएगी। इट मीन्स उसकी जो वोलेटिलिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो मतलब मोर वोलेटाइल होगी, उसके वेपर्स जो बनना है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की, तो हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास लॉन्ग चेन होगी, उस लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन है उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम ये देखें, ये हमारे पास सिंपली एक आपके पास अल्केन है C6, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितनी है, 16 है। हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे, हीट करेंगे इसको ऑलमोस्ट 700 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमारे पास क्या होगा, ये जो हायर हाइड्रोकार्बन की चेन है ये ब्रेक हो जाएगी इनटू वैरायटी ऑफ लोअर चेन हाइड्रोकार्बन। आपके पास क्या बन जाएगा, एक आपके पास मेंबर बन जाएगा 7 कार्बन वाला, साथ में आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा इथीन का, और साथ में क्या बन जाएगा, आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा प्रोपीन का। तो ये हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हायर चेन हाइड्रोकार्बन को वी आर कन्वर्टिंग इनटू लोअर चेन हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलाटाइल एंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम ये कर रहे हैं, इस क्रैकिंग में हम लोग करते क्या हैं, हमारे पास मार्केट में अगर हम देखें तो जो गैसोलीन है, जो हमारे पास गैसोलीन है, गैसोलीन मीन पेट्रोल, जो पेट्रोल है इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा है इसकी गैसोलीन की। गैसोलीन के अंदर जो कार्बन एटम्स की होती है अमाउंट, जो नंबर होता है वो मोस्टली C4 to C6 तक होता है। इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इतने होते हैं गैसोलीन में।
तो जो हमारे पास बाकी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास केरोसिन ऑयल है, आपके पास डीजल ऑयल है, आपके पास मोबिल ऑयल है और आपके पास पैराफिन वैक्सीज वगैरह हैं, उन सब की जो डिमांड है वो मार्केट में है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि किसकी होती है, गैसोलीन की या पेट्रोल की। तो हम क्या करते हैं, हम उन जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, जो वो हमारे पास पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं, हम उन पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उस पेट्रोलियम फ्रैक्शन को गैसोलीन में, पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे केरोसिन ऑयल की, तो हमारे पास जो केरोसिन ऑयल है इसमें जो कार्बन होती हैं वो हमारे पास मोस्टली C12 टू C15 और 16 तक होती हैं। अगर हम बात करें डीजल ऑयल की, तो डीजल ऑयल में हमारे पास जो कार्बन है वो C16 से C20 तक होती हैं। तो हमने करना क्या होता है, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है लेकिन इतनी नहीं है जितनी हमारे पास किसकी है, गैसोलीन की है या पेट्रोल की है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम ये जो केरोसिन ऑयल है या हमारे पास जो डीजल ऑयल है या इस तरह की और पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कार्बन की चेन है वो हायर होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस चेन को क्रैक करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, गैसोलीन में या पेट्रोल में। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। मतलब क्या हुआ, हमने वो जो लॉन्ग चेन थी हमने उसको क्या किया, हमने उसको ब्रेक कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये अगर हमारे पास एक कार्बन की चेन है जो जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन बहुत ज़्यादा है, मैंने जस्ट उसका एक फ्रैगमेंट शो कर दिया। अब क्या करें, अगर हमने क्या किया, हमने इसको ब्रेक कर दी यहाँ दरमियान से। बेसिकली हमने क्या किया, बेसिकली वी हैव ब्रेक द कार्बन कार्बन बॉन्ड। हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या कर दिया, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड वो क्या होगा हमारे पास, वो ब्रेक होगा, वो हमारे पास क्या होता है, वो ब्रेक होता है क्रैकिंग में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक जो हायर हाइड्रोकार्बन है, जो लॉन्ग चेन है, उस लॉन्ग चेन को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू द वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन चेन विच आर मोर वोलाटाइल एंड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो मैंने बात की कि ये करना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में जो पेट्रोल है उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बाकी पेट्रोलियम फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल है या डीजल ऑयल है, अगर आप देखें इसमें जो कार्बन की चेन है वो बहुत बड़ी होती है, तो हम उस चेन को क्या करते हैं, ब्रेक करके हम उससे लोअर हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें मेंबर्स 2 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, इतने तक हम लोग क्या करते हैं, उस चेन से, इस बड़ी चेन को उस चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपली के व्हाट इज़ क्रैकिंग क्या है, कि जिसमें आप लोग क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को आप कन्वर्ट कर देते हैं एक लोअर चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जो कि हमारे पास अनसैचुरेट भी हो सकती हैं, वो जो मेंबर बनेंगे दे में भी सैचुरेट। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है इसकी टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, तो जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास क्रैकिंग की, दैट इज़ द थर्मल क्रैकिंग। अब थर्म ये नाम से शो हो रहा है कि इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप जो चेन है उस चेन को आप लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, उसको क्रैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। थर्म मीन मतलब क्या है कि टेम्परेचर के इफेक्ट से आप क्या करेंगे, उस जो हायर हाइड्रोकार्बन की चेन होगी आप उसको ब्रेक कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये चेन है, हाई टेम्परेचर आप लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं और हाई प्रेशर आप लोग यहाँ सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चेन है जिसमें मैंने आपको शो किया कि 7 कार्बन्स हैं, इसके पीछे और भी बहुत सारी कार्बन्स होंगी, ठीक है, मैंने इस तरह शो कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, हीट करेंगे अंडर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जब ये हमारे पास, आप जब इस चेन को, आप इस हाइड्रोकार्बन को हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है ये ब्रेक हो जाएगी इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास एक चेन बन जाए जिसमें कार्बन कितने हों, 4 हों, एक बन जाए हमारे पास इथीन की बन जाए, एक हो सकता है आपके पास किसकी बन जाए, प्रोपाइलीन की या प्रोपीन की आपके पास चेन बन जाए। तो दिस इज़ द थर्मल क्रैकिंग का मतलब क्या है कि करना आपने क्रैक है, उस चेन को ब्रेक करना है, ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और जो थर्मल क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग की जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है मोस्टली वो हमारे पास कौन सी होती है, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिलता है इससे, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
मतलब आपके पास क्या होगा, ये इथीन वगैरह मिलेगा आपको, या आपको क्या मिलेगा, ये प्रोपाइलिन हो गया, या आपके पास क्या हो गया, इस तरह के मेंबर्स आपको यहाँ से मिलते हैं। कौन सी क्रैकिंग? दिस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। जस्ट आपने क्या किया, उस चेन को आपने ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग प्रोड्यूस द लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसकी बहुत आगे फर्दर एप्लीकेशंस हैं और इसके इंडस्ट्रियल इसकी इनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आ रही है, दैट इज़ द कैटालिटिक क्रैकिंग। दैट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग। अब कैटालिटिक क्रैकिंग का मतलब क्या है? यहाँ भी आप लोगों ने उस चेन को, जो आपके पास एक हायर हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, यहाँ भी आपने उस चेन को ब्रेक करना है। यहाँ भी आपने उस चेन को क्या करना है? ब्रेक करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप लोग वही काम जो आप लोग हाई टेम्परेचर पे कर रहे थे, अब सम टाइम ये होता है कि जो फ्यूल की, जो आप टेम्परेचर ज़्यादा आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वहाँ जो फ्यूल की कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब वो जो क्रैकिंग है, वो प्रोसेस है, वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो हम चाहते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको हम कम कर दें, मतलब फ्यूल की कंजप्शन कम हो। तो आप लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? आप लोग वहाँ पे वही काम, आप वही क्रैकिंग आप लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वही हायर हाइड्रोकार्बन चेन है, जिसमें मैं सपोज करता हूँ जो कार्बन है वो 20 है। अब आपने क्या किया, आपने उसी चेन को आपने क्रैक किया अंडर द प्रेजेंस ऑफ या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, दैट इज़ द सिलिका SiO2 और एल्यूमिना Al2O3। और आप लोग क्या करते हैं, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप लोग यहाँ पे प्रेशर भी लो करते हैं, दैट इज़ द 2 atm। तो ये जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैटलिस्ट दैट इज सिलिका और एल्यूमिना, ये क्या करेगा, ये क्रैक कर देगा उस हायर हाइड्रोकार्बन चेन को, किस में, इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर। तो यहाँ भी आप लोग क्या कर रहे हैं, क्रैकिंग कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं एक हायर चेन हाइड्रोकार्बन को इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर चेन हाइड्रोकार्बन। अब इस क्रैकिंग का एडवांटेज क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, कि इस क्रैकिंग का एडवांटेज क्या होता है। तो ये क्रैकिंग है, ये हमें प्रोड्यूस करती है फ्यूल ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन नंबर। अब ये ऑक्टेन नंबर की बात को ज़रा समझिएगा ध्यान से। ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्या होता है? ऑक्टेन नंबर ये होता है कि ऑक्टेन नंबर किसी भी फ्यूल की जो परफॉर्मेंस है ना, वो परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, जो ऑक्टेन नंबर है वो किसी भी फ्यूल की परफॉर्मेंस को ऑक्टेन करता है। ऑक्टेन नंबर बेसिकली हमें ये इन्फॉर्म करता है कि किसी फ्यूल के मिक्सचर के अंदर आइसो ऑक्टेन कितना है। आइसो ऑक्टेन मीन ब्रांच आपके पास जो ऑक्टेन है वो हमारे पास कितना है। फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूँ, ये हमारे पास एक हमारे पास एक कंपाउंड है, दैट इज़, इसका नाम क्या है जी, 224 कार्बन नंबर 2 पे 2 लगे कार्बन, कार्बन नंबर 4 पे 1 लगा कार्बन, तो 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। तो जिस फ्यूल के अंदर ये जस्ट ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर बेसिकली आपको ये इन्फॉर्म करता है कि किसी फ्यूल के अंदर हमारे पास जो आइसो ऑक्टेन, ये आइसो ऑक्टेन ही है ना, इसमें 8 कार्बन है और ये ब्रांच है, तो इस बेस पे इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हम आइसो ऑक्टेन कह रहे हैं। किसी फ्यूल के अंदर आइसो ऑक्टेन की कितनी परसेंटेज है, जितनी आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना उस फ्यूल की जो कंबस्टन है वो हमारे पास क्या होगी, वो स्मूथली होगी और वो उतनी जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी को वो ख़राब नहीं करेगा। ऑक्टेन नंबर की जो फर्दर डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक रिफॉर्मिंग में करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ से क्या पढ़ा कि कैटालिटिक क्रैकिंग जो है वो, उसमें भी आप लोग क्या करते हैं, एक हायर चेन हाइड्रोकार्बन को आप ब्रेक करते हैं इनटू द लोअर चेन हाइड्रोकार्बन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज सिलिका एल्यूमिना एंड द लोअर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इस क्रैकिंग से हमें जो हाइड्रोकार्बन मिलती है, जो प्रोडक्ट मिलती है, उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, बहुत हाई होता है। ऑक्टेन नंबर हाई होने का मतलब क्या है कि वो जो फ्यूल है उसकी कंबस्टन बड़ी स्मूथली होती है इंजन में, और वो एक साउंड जो इंजन प्रोड्यूस करता है, अगर हमारे पास जो फ्यूल है वो स्ट्रेट चेन हो, वो नॉकिंग प्रोड्यूस करता है वो फ्यूल, तो वो जो फ्यूल होगा वो इंजन की एफिशिएंसी को ख़राब कर देता है। तो अगर हमारे पास फ्यूल अच्छा बनेगा, आइसो ऑक्टेन होगा, तो आइसो ऑक्टेन का जो हमारे पास जो ऑक्टेन नंबर है वो
100 गिवन है किया इसको साइंटिस्ट ने कि ये हमारे पास इंजन में बड़ा स्मूथली बर्न करेगा और ये कंबस्टन जो है इसकी बड़ी स्मूथली होगी और ये नॉकिंग को प्रोड्यूस नहीं करेगा। दिस इज़ द कैटालिटिक क्रैकिंग। नो वी विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ क्रैकिंग, दैट इज़ द स्टीम क्रैकिंग। दैट इज़ द स्टीम क्रैकिंग। अब हम लोग बात करते हैं स्टीम क्रैकिंग की। तो स्टीम क्रैकिंग में आप लोग क्या करते हैं, स्टीम क्रैकिंग में आप लोगों का मेन पर्पस यही है, ये सबसे ओल्ड मेथड है स्टीम क्रैकिंग वाला। स्टीम क्रैकिंग में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उसी हाइड्रोकार्बन को आप लोग ब्रेक ही करेंगे। तो आपके पास एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, आप इसको ब्रेक करना है, लेकिन इसमें करना क्या है कि आपने जो हाइड्रोकार्बन है उसको वेपर फेज़ में लेके आना है। देन उस वेपर फेज़ जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगी उसको स्टीम के साथ क्या करना है, मिक्स करना है और उसको हीट करना है एट हाई टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ टाइम के लिए। देन आप लोग उसको क्या करेंगे, रैपिड कूल करेंगे। जब भी आप किसी चीज़ को मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे कूल करके जब आप उसको यकदम ठंडा करते हैं, रैपिड कूल करते हैं, तो जो उसके बॉन्ड्स हैं वो फ़ौरन से क्या कर जाते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं। तो स्टीम क्रैकिंग हमारे पास ये है। अगर हम स्टीम क्रैकिंग की बात करते हैं तो स्टीम क्रैकिंग में भी आप लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टीम क्रैकिंग में भी आप एक हायर चेन हाइड्रोकार्बन को आप लोग, ये हमारे पास हायर चेन हाइड्रोकार्बन है, आप उसको पहले क्या करेंगे, इसको पहले आप लोग लेके आएंगे किस फेज़ में, वेपर फेज़ में, वेपोराइज करेंगे। देन आप लोग इसमें क्या मिक्स करेंगे, देन आप लोग इसमें स्टीम ऐड करेंगे और स्टीम ऐड करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको आप हीट करेंगे। हीट एट ऑलमोस्ट 900 और 700 की रेंज में आप इसको हीट करेंगे। देन क्या करेंगे, आप इसको कूल रैपिडली। और जब आप इसको रैपिडली कूल करेंगे तो हमारे पास वो जो लॉन्ग चेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो ब्रेक हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगी, लोअर हाइड्रोकार्बन चेन्स आपको यहाँ से क्या होंगी, वो जनरेट होंगी। तो स्टीम क्रैकिंग में आप लोग क्या करते हैं, आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है उसको आप वेपर फेज में लेके आते हैं। देन उन वेपर्स में स्टीम को ऐड करते हैं और उसको हीट करते हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड और 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो रेंज है टेम्परेचर की, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी कंसनट्रेशन दी है आपने। देन आप लोग क्या करते हैं, उसको आप कूल करते हैं रैपिडली। और जब रैपिडली आप कूल करेंगे तो हमारे पास जो वो चेन होंगी वो ब्रेक कर जाएंगी। तो इस क्रैकिंग से हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो भी हमारे पास क्या होती हैं जी, लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। और मोस्टली हमारे पास वो क्या होती हैं, वो मोस्टली हमारे पास होती हैं अनसैचुरेटेड होती हैं वो हमारे पास। फॉर एग्जांपल इथीन, जो इथीन है उसके आगे बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। वो आप उसको जो मतलब ये हाइड्रोजनेशन के आगे प्रोसेस में जाएगी और डिफरेंट इसके रिएक्शंस हैं। आप लोग जो अल्कीन है आप उससे अल्कोहल बना सकते हैं, आप उससे बेंजीन की जो प्रिपरेशन है आप उसकी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे पास बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं किसकी, क्रैकिंग की जो बायो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत यूज़फुल होती हैं, जिसमें बेंजीन है, इथीन है, प्रोपीन है या प्रोपाइलिन, बात एक ही है। इन जो हमारे पास बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं, इन बायो प्रोडक्ट्स का आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आप उससे बहुत सारी जो इंडस्ट्रियली प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। आप सिंथेटिक बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, आपके पास प्लास्टिक वगैरह है, फाइबर वगैरह है, पेंट्स वगैरह हैं, पिगमेंट्स वगैरह हैं। तो इन सब चीज़ों में जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो यूसेज है वो चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं, वो हमारे पास बायो प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्रैकिंग का मतलब क्या होता है। तो देन हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स की बात की। तो ये हमारे पास आपने पढ़ा कि हमारे पास जो क्रैकिंग है वो किस तरह से उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और जो उसकी आगे जो हमारे पास बायो प्रोडक्ट्स क्या क्या आ रही हैं और उन बायो प्रोडक्ट्स का आगे फर्दर क्या क्या यूसेज है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।